नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल कौशिक और असली स्कैल्पर चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो को खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बाजार में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए फेल होते हैं। हमारी 90% मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हम टिप्स को फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं एडवाइजरी को, हम फॉलो करते हैं डिफरेंट फ्री के टेलीग्राम चैनल्स को, हम फॉलो करते हैं ऐसी लाइव ट्रेडिंग्स को जहां पे सिर्फ अंधाधुंध किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग दिखाई जाती है और हम वहां फंस जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं और थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके पास में है और उस नॉलेज का आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो शायद आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। और इसीलिए इस वीडियो को ध्यान में रख के बनाया गया कि पहले आपको बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर किया जाए। इस चैनल पे प्रॉमिस करता हूं कि आपको सभी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स टेक्निकल एनालिसिस की जो महंगे महंगे कोर्सेज में लाखों रुपए की फीस लेके बताई जाती है, सब चीजें आपको बिल्कुल फ्री में यहीं इस चैनल पे सिखाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑन रखना है ताकि सब चीजें आपको मिले। यहाँ पे इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ पहले सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, उसको यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। लोग रैंडम ट्रेंड लाइंस को लगा देते हैं, यहां से उठाई यहां लगा दी, वहां से उठाई वहां लगा दी। बट ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल कितने तरह से हो सकते हैं, क्या बेस्ट एफिशिएंट वे है, वो इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रेंड लाइंस आपको कोई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में वाकई हेल्प कर सकती है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत मजेदार होने वाला है और शायद आपकी जो डेली ट्रेडिंग की, जो इंट्राडे ट्रेड करने की जो गलतियां हैं वो बहुत हद तक इस वीडियो में खत्म हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले हम अपने कैनवस को करते हैं क्लियर और देखते हैं ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, जहां पे बाजार एक हायर लाई और हायर लो फॉर्मेशन से बाजार ऊपर जा रहा होता है, प्राइस ऊपर जाता है। दूसरा है जब बाजार एक लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा होता है, बाजार नीचे की तरफ आ रहा होता है। ये तो रहे 2 तरह के ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड हुआ नो ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। ये भी एक किस्म का ट्रेंड होता है, लोग इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं या चॉपी मार्केट कहते हैं। सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस आपके इस चॉपी मार्केट में ही हिट होते हैं। और अप ट्रेंड में अगर आप बाय करते हैं, हर डिप पे बाय करने की कोशिश करते हैं, तो आपको हमेशा से आपको लगेगा कि हाँ मैंने पैसा बनाया और मैंने बाजार को सीख लिया। प्रॉब्लम आती है जब बाजार थोड़ा सा साइडवेज होता है या बाजार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ये डायरेक्शन जो चेंजेस होते हैं ये हम फेल कर जाते हैं आइडेंटिफाई करने में, जहां हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं। ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइन का तो इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम इस्तेमाल करेंगे हैकेनेशी कैंडल्स का। तो प्लीज वीडियो को देखना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और दोस्तों से शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन गलतियों के जो शिकार होते हैं वो बच जाएं और आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सके। तो ये रहे 3 तरह के ट्रेंड, एक है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है नो ट्रेंड। अब ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाजार में आपके सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करें तो वहां पे जाके आपको सबसे पहले अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए बाजार कुछ ऐसी डायरेक्शन में चल रहा था और ये बाजार का एक मोमेंटम है, राइट, ये बाजार का मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे ये फायर्स का टर्मिनल है, फायर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फ्री डीमैट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट जरूर खोलेगा। यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को पिक करना है और ऐसे पीक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जो पीक्स आपके लिए बार बार रिजेक्शंस का काम करते हैं, तो वो पीक आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जो पीक्स नीचे से बाउंस देने का काम करते हैं, जो वीज, बेसिकली आपको एज एंड वीज ढूंढने हैं। बेसिकली ये फॉर्मेशन कैसी होगी, अगर ये है तो एक रेजिस्टेंस है और अगर वी फॉर्मेशन है तो एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है नीचे में वीज को टच करते हुए। तो कहने का मतलब ये सपोर्ट है, मतलब प्राइस जब भी यहाँ आता है बाजार एक बाउंस दे देता है, बाजार जब भी यहाँ आता है फिर एक बाउंस मिल जाता है, जब भी यहाँ आता है एक बाउंस मिल जाता है। बट वहीं अगर आप देखेंगे बाजार जब भी यहाँ आता है तो एक डाउनफॉल आता है, जब भी यहाँ पे प्राइस जाता है एक रिजेक्शन मिलती है, फिर प्राइस नहीं आ गया एक रिजेक्शन मिली। तो बेसिकली ये हुए आपके सपोर्ट और आपके रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और हैकेनेशी तीनों को जब हम क्लब करेंगे इस वीडियो के एंड में, तब आपको समझ में आएगा एक स्ट्रेटजी बनेगी, पावरफुल स्ट्रेटजी, और जिसके बेसिस पे आप डेली ट्रेड कर सकते हैं एररलेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल क्या रहेगा। अब मान लीजिए ये आपका प्राइस है, ये आपका चार्ट है, राइट। तो आपने सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया। रेजिस्टेंस को आप ब्लू मार्क कर सकते हैं और सपोर्ट्स को आप ग्रीन मार्क कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। वो एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप प्राइस को लेफ्ट साइड में देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे मार्क किया, आप अपने लेफ्ट में जब इस तरफ जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर वापस रिजेक्शन वहां पे थी तो वो प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस था, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर आप और लेफ्ट में जाके देखेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे भी बाजार ने पोजीशंस की हों,
हो सकता है बाजार ऐसे चलाओ, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस जब बार बार आपको रिजेक्शंस या टच वहां पे होता दिखाई देता है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है या एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है? ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करने के लिए आपको, कुछ लोग बॉडी ऑफ द कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग विक ऑफ द कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है, बट जनरली अगर आप बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी ज़्यादा कारगर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से ये कुछ कम से कम एक से ज्यादा टॉप या एक से ज्यादा बॉटम टच होने चाहिए, तब वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन रहती है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां से उठा के मैं ऐसे मार्क कर दूं, तो ये मेरी इनकरेक्ट ट्रेंड लाइन रहेगी। मेरी ट्रेंड लाइन करेक्ट कौन सी है? ये वाली, क्योंकि यहां पे मैंने एक टॉप को कट किया, दूसरे टॉप को कट किया, तीसरे टॉप को कट किया, तो मतलब कट करते हुए, टच करते हुए, बेसिकली टच करते हुए, कट करते हुए नहीं, टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो जब भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे सप्लाई है, और इस जोन के अंदर में बाजार गिर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, तो वहाँ पे बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो रैली है, ये गिरने लगा जब बाजार, मान लीजिए ये इस तरह से गिरता, तो हम इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर देते, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब भी बाजार हाई बना रहा है, एक सप्लाई का प्रेशर मिल रहा है, फिर वापस जब डाउनफॉल आता है, तो रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं, या टॉप पे आप पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे, तो यहाँ पैसा हमेशा बना के देंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हमें ट्रेंड लाइंस को सपोर्ट पे मार्क करना है, तो हमें कम से कम बॉटम चाहिए, कुछ बॉटम चाहिए हमें, राइट। लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे, बिल्कुल एक्जैक्टली निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी से बड़ा कुछ है नहीं, निफ्टी में 50 शेयर्स का इंडेक्स है, और इतना ज्यादा वोलेटाइल है, इतनी ज्यादा मूवमेंट्स उसमें रहती है, तो आप अच्छा ट्रेड उसमें दिन भर बना सकते हैं, बजाय कि किसी स्टॉक को ट्रेड करने के। आप इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड करती हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ बॉटम्स को ट्राई किया टच करने के लिए, तो आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन। चलिए चार्ट आपके सामने, और चार्ट में देखिए, ये हम किसी भी टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सपोज डेली टाइम फ्रेम से चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाजार किस ट्रेंड में। देखिए, ये एक हाई था, एक लो था, एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो। तो क्या आप ये देख सकते हैं कि बाजार एक जो लो बना रहा है, वो हायर लो फॉर्मेशंस हैं? दिख रहा है आपको? ये सब लोज जितने भी हैं हायर लोज हैं, और जो हाईज हैं, वो हाईज भी हमारे एक हायर हाई की तरह फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब हायर हाई और हायर ला का फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं बाजार अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे लोग कैसे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए, ट्रेंड लाइन को आपको उठाना है, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, और ट्रेंड लाइन सबसे पहला टूल आपको मिलेगा। ट्रेंड लाइन आपने पिक किया, और जब आप किसी हाई को मैच करते हुए ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, तो आपको क्लियर पता लगता है कि हाँ, ये अप ट्रेंड में है। आपने कुछ लो को फॉर्म किया, कुछ लो को टच किया, तो आपको अप ट्रेंड दिखाई दिया। वैसे ही आप अपने लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इस हाई को मार्क करते हुए एक ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है। यहां से लेके यहां तक देखिए, इसने कम से कम दो पॉइंट्स को टच किया इसने, राइट, 3 पॉइंट्स को टच किया। तीसरी बार इसने इसके ऊपर तो गया, सस्ते नहीं गया, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, फिर आने की कोशिश की, फिर ट्रेंड लाइन के नीचे गया। तो बेसिकली ट्रेंड क्या है? अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्मार्टली आप 2 ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वो टॉप के लिए, एक दूसरे इन 2 टॉप के लिए। मतलब ये टॉप को टच करते हुए, ये टॉप को टच करते हुए, और ये टॉप को टच करते हुए, ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। हर ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड होता है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, हर ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं इस ट्रेंड की, अगर मैं बात करता हूं इस बड़े ट्रेंड की, तो ये एक ट्रेंड था, ठीक है ना। इस ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड है। अब देखिए, इस ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड है, तो हर ट्रेंड के अंदर में एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। ये डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक रिट्रेसमेंट्स थी। तो बेसिकली हमारे जो लॉसेस होते हैं, वो रिट्रेसमेंट्स के आसपास में हो जाते हैं। हमको लगता है भैया ये तो बाजार ऊपर भाग गया। हम बड़े ट्रेंड पे जब ट्रेंड लाइन लगाएंगे, वो हमें रियल गेम देगी। और ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे होंगे? ट्रेंड रिवर्सल्स, जब आपका कोई भी, सपोज ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में जब पहली बार हायर लो लगे, देखिए लोअर लो लगातार लग रहे थे, अब ये पहली बार हायर लो लगाया, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही सर्टेन डाउन ट्रेंड का खात्मा है, सर्टेन एक ट्रेंड रिवर्सल है। और अच्छा हो जाता है, और श्योर हो जाता है अगर मान लीजिए ये सपोर्ट पे हो रहा है। तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, जूम इन करेंगे, तो यहाँ पे आपको खेल पता लगेगा कि अगर मान लीजिए हमने ये पॉइंट पे हमने मार्क किया, देखिए ये पॉइंट हमने मार्क किया, ये पॉइंट मार्क करने के बाद में यहाँ से जब निफ्टी ने एक ट्रेंड की शुरुआत की, तो क्या ये वही फॉर्मेशन नहीं है? एक डाउन ट्रेंड था, लगातार डाउन ट्रेंड था, एक हायर लो लगा। हायर लो कैसे लगा? ये लगातार लो लग रहे थे, देखिए,
और पहली बार एक हायर लो फॉर्मेशन हुआ। तो ये लो फॉर्मेशन कहाँ हुआ? सपोर्ट पे हुआ। अब 680 का क्या सपोर्ट है? लोगों ने लेफ्ट में जाके देखिए क्या पहले भी इसको रिस्पेक्ट मिली है? जी हाँ, क्या पहले भी वहां पे कुछ रिजेक्शंस देखने को मिली है? पहले भी प्राइस ने उस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल है, जब सपोर्ट पे हो रहा है तो ये वैलिड ट्रेंड रिवर्सल है। अब ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करने के लिए अगर हम इसमें हैकेनेशी कैंडल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो नॉइस कट कर देती हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से है। अब हैकेनेशी पे ट्रेंड रिवर्सल पे कैसे काम करना है उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, उसको जाकर जरूर वीडियो देखना। आई बटन पे वीडियो आपको आ रही होगी। इस वीडियो के एंड जब होगा तब भी वो वीडियो को आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो वहां से भी आप वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना ताकि हैकेनेशी के ऊपर कैसे काम करना है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है। स्कैल्पिंग टेक्निक मैंने हैकेनेशी को यूज करके बताई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो लाइव सेशन में डेली 9 से 11 जो डेली ट्रेड हमारे इसी चैनल के ऊपर में लाइव सेशन होते हैं, डेली आप जुड़िए, देखिए पैसा कैसे बनाया जाता है। डेली 2 से 3 हज़ार मिनिमम पैसे बनाए जाते हैं। मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये आप बनाएंगे तो महीने के 50 से 60 हज़ार बना सकते हैं डेली, सिर्फ 2 घंटे ट्रेड करके। पूरे दिन ट्रेड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी ना बोला पूरे दिन पैसा बर्बाद करना, दिमाग खराब करना है। बाजार में जो 10 साढ़े 10 तक मूवमेंट आती है वो पूरे दिन साइडवेज हो जाती है, फिर जाके मूवमेंट के 2 ढाई 3 बजे के आसपास में कोई मूवमेंट आती है। तो अगर आपको 2 ढाई बजे वाली मूवमेंट नहीं लेनी है तो सुबह 9 से 11 में 2 घंटे में बढ़िया से 2 से 3 हज़ार रुपये बनते हैं। मतलब महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आप आराम से बना सकते हैं। कोई और डेज भी होते हैं तब भी 25-30 हज़ार रुपये आप घर पे लेके जाने वाले हैं। और कितनी कैपिटल से? सिर्फ एक निफ्टी की कैपिटल से। अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 15-20 हज़ार से काम हो सकता है बड़े अच्छे से। बट फर्क ये है कि आपको ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हैकेनेशी को यूज कीजिए, जिसमें हैकेनेशी की 3 तरह की कैंडल्स होती हैं, आपको मालूम ही है। जिसमें एक कैंडल रहेगी जहां पे आपको कोई भी लोअर विक नहीं होगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, जहां पे लोअर विक कोई भी नहीं होगा, मैं मार्क करना चाहूंगा आपके लिए, ये कैंडल जिसके नीचे लोअर विक नहीं है, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। एक कैंडल जिसके पास में अपर विक नहीं है, ये बियरिश कैंडल है। और कुछ कैंडल्स है जहां दोनों विक है, ये है ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल। मतलब जो भी आपने ट्रेंड, जिस भी ट्रेंड में आप हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या ये 1 महीने या 1 वीक पे भी ये ट्रेंड लाइन या हैकेनेशी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए हैकेनेशी वीकली चार्ट के ऊपर में निफ्टी अभी भी बुलिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको नॉर्मल चार्ट पे भी कर सकते हैं। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए आप कैंडल्स की बजाय अगर आप लाइन चार्ट को भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बिल्कुल देखिए कैंडल्स में तो चलो विक का पंगा है, बॉडी का पंगा है। अब ये तो आप मार्क कर सकते हैं। क्या ये ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पीक्स को और किसी बॉटम को मार्क करते हुए? देख सकते हैं। तो आपका टाइम फ्रेम चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का टाइम फ्रेम हो, जो भी टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहें कर सकते हैं। आप कैंडल्स पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, आप लाइन चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, बट सबसे पहले आपको ये देखना है कि बाजार का ट्रेंड क्या है। अब रिजेक्शंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिजेक्शंस को मार्क कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बाजार का ये हाई था 18,750 के आसपास का, क्या बाजार अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है? ठीक है, क्या पहले रिजेक्शंस मिली है? देखिए ये प्राइस था जहां से बाजार ने सीधा डाउन ट्रेंड दिया था, वही इसी प्राइस के आसपास आके बाजार अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या इस बार भी गिरेगा? गारंटी नहीं है कि इस बार गिरेगा नहीं गिरेगा, बट आपको ये समझना है, आपको तैयार रहना है कि हाँ यहाँ पे भी चांसेस बन सकते हैं एक रिवर्सल आने के। तो आपको अपनी क्वांटिटी को हल्का रखना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा ऐसे टाइम पे नहीं डालना। अब यहाँ पे पैसा कब डालेगा? यहाँ पे पैसा डालेगा फॉर एग्जांपल यहाँ से बाजार कुछ अपना रिवर्सल बनाए और कुछ ऐसे निकले और ब्रेकआउट हो जाए। जब ब्रेकआउट होगा तो हम कह सकते हैं भैया ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और ये हायर लो फॉर्मेशन हुआ, तो अब यहाँ बाय कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम हायर लो फॉर्मेशन हो, लुकिंग ऑन योर लेफ्ट, इस बॉटम को मार्क कीजिएगा, देखिएगा पहले भी इस पे ऊपर कुछ गेम हुआ है क्या। हाँ, अगर पहले इसके ऊपर गेम हुआ है तो आप इसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप इसको बिलीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही सिंपल लगा होगा, और ऐसी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन अभी प्रेस कर दें। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक्स, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको कंटेंट पसंद आया। और ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, किस पे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनाना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, पसंद आया तो प्लीज फीडबैक जरूर देके जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।